किसी और के द्वारा भी करा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी जीवन की एक कहानी लिखी है। उनके जीवन का कुछ अंतिम समय जब भाषणों से भी वैराग आ गया था, एकांत चाहते थे, कश्मीर गए और वहां से लौट रहे थे। लौटते लौटते देखा एक काली का मंदिर है, खंड खंड हो गया है, टूटा फूटा है। पूछा गांव वालों से किसने तोड़ा इसको, बताया मुसलमानों ने। क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया कि सोचा मैं और ये गांव वाले क्या कर रहे थे जब ये मंदिर तोड़ रहे थे, तो नपुंसक हैं यहाँ के लोग। घर गया, कमरे में थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ। सोचा ठीक है, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अब मैं इसे बनाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा और इसको बनाऊंगा। फिर दूसरे दिन जाता है, सोचते हैं कि मैं भिक्षा मांगूंगा और इस मंदिर को बनाऊंगा, काली का वो मंदिर। फिर सहयोग नहीं मिलता इतना, फिर घर जाते हैं, फिर सोचते हैं कोई सहयोग ना भी दे मैं अकेला ही बनाऊंगा। रात में स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में काली माँ आती है, कहती है डू यू प्रोटेक्ट मी और आई प्रोटेक्ट यू। तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी रक्षा करती हूं? क्या मेरा मंदिर मैं सुरक्षित नहीं रख सकती? तुमको क्या लगता है ये मेरी ही इच्छा से हो रहा है? तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो। तुम समझते हो कि तुम मेरा मंदिर बनाओगे, मैं चाहूं तो सोने का मंदिर बना सकती हूं। और उस दिन से साक्षी हो जाते हैं, डिटैच्ड। जो सेवा कार्य है उससे भी डिटैच्ड, जैसे अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जो कराना है वो करा रहा है। करन करावन हार की स्मृति, बोझ नहीं। अपने पार्ट से, अपनी सेवा से, अपने सेवा केंद्र से, अपने उस स्थान से, उससे भी साक्षी, बोझ नहीं। दूसरी एक बात कही, एक बाप दूसरा कोई नहीं। बाबा बाबा बस बाबा, यही अनहद नाद साज गूंजता रहे। एक बाप दूसरा मैं, तीसरा न कोई। तीसरा कुछ देखना भी नहीं और सुनना भी नहीं, सुनने का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत पावरफुल वाक्य है मुरली में। सारे दिन भर हमने तो ऐसे ही सुन लिया, सारे दिन भर हमने तो ऐसे ही देख लिया। जो देखा और जो सुना उसका भी प्रभाव पड़ता है। क्या सुना, क्या देखा, किसको देखा? टीवी देखा, सीरियल देखे या कोई वीडियो देखा, जो भी देखा, जो भी सुना, संसार के गीत, सबका प्रभाव पड़ता है और फिर रात में स्वप्न में निकलता है। नाचो गाओ, खुशी में रहो, एक बाप के गुणगान गाते रहो। फिर मुख्य मुरली किस पर है? मुरली ये संगम युग क्या है? मौजों का युग। सभा कौन सी है? बेफिक्र बादशाहों की सभा, राजवंशियों की सभा, राजाओं की सभा, वर्तमान राजा और भविष्य राजाओं की सभा, राजा फैमिली की सभा, सम्राटों की सभा, मालिकों की सभा, शुद्ध आत्मा के जो मालिक है, देह के जो मालिक है, उनकी सभा। ऐसी सभा देखकर क्या होता है? बाबा को भी नाज है। ऐसी सभा कि जिसमें हर एक सम्राट है, हर एक बादशाह है, फिक्र से फारिग। अभी अभी
नीचे शांतिवन में मुरली चली थी 18 मार्च 2008 की, बेफिक्र बादशाहों की सभा। स्वप्न में भी फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह अर्थात जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा। ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास अर्थात बेफिक्र। क्या ऐसा निश्चय है? तो बाप को भी नाज है ऐसी सभा देखकर। और ये सभा केवल इसी समय है। कौन से समय? समय का भी सहयोग है। संगम युग पर, इस छोटे से युग में सारी विशेषताएं समाई हुई है। इस छोटे से युग में सारी प्राप्तियां समाई हुई है। खजाने सबको दिए हैं, परंतु सबके पास अलग अलग है। क्यों? खजाने जमा करने की विधि अभी अभी मुरली चली नीचे शांतिवन में। विधि निमित्त और निर्माण, चाबी 3, बिंदिया खाते 3, 100 पुरुषार्थ, पुण्य, दुआएं। तो स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाना, निश्चिंत बनाना, स्वयं को इस सभा में ऐसा रखना और सभी को वैसा देखना कि यह सभा कौन सी है जिसमें मैं बैठा हूं। जैसे भगवान को नाज है कि मेरे सभी बच्चे सम्राट है, वैसे हमें भी नाज हो कि इस परिवार का हर एक सदस्य कैसा है? सम्राट है। तो मौजों का युग है। मौज ही क्या है? धर्म है। मौज ही क्या है? धारणा है। मौज ही क्या है? लक्ष्य है। यदि भगवान को पा लिया और फिर भी मौज में नहीं है तो क्या कहेंगे? आज सुबह की साकार मुरली, कोई कोई है यहां रहने वाले भी जरा भी बाप को जानते नहीं, जरा भी बाप को जानते नहीं, याद नहीं करते, तो माया क्या करेगी? पत्थर मारेगी। माया क्या करेगी? बहुत सारी चीजें बोली है आज माया के लिए। क्या करेगी माया? बेटी खा जाएगी, घूसा लगाएगी, एकदम ही खत्म कर देगी, चमाट लगाएगी। तो मौज, मौज अर्थात, मौज अर्थात, मौज शब्द का क्या अर्थ है? मौज अर्थात खुशी, एक अर्थ। मौज अर्थात लहर, मौज अर्थात तरंग, वेव, हिलोर। तरंग होती है, उसे मौज कहा जाता है। मौजों का जीवन, मौजों के नजारों का जीवन, सब चीजों में मौज है। 8 चीजें बताई है जिसमें मौज है। शुरुआत अमृत वेले से, उठो तो मौज, भगवान से रूह रूहान। 3 मिनट का व्रत पहले बिस्तर पर उठते ही, तो उठना भी मौज में, सोना भी मौज में। याद की गोद में सोना, सोने की क्या विधि है? थक गए और जाकर खटिया में लेट गए, इसको 1995 अव्यक्तवाणी आलस और अलबेलापन कहा है। बाप से बात नहीं की, बाप को पोता मेल नहीं दिया, चार्ट नहीं दिया, कहा नहीं, कुछ ज्ञान का मंथन नहीं किया और सीधा जाकर लेट गए। स्वप्न में आएगा अरमान। तो उठना मौज में, सोना मौज में, फिर चलना मौज में। टीचर से मुलाकात, पहिए लगे हो। कौन से पहिए? श्रीमत के पहिए, स्पिरिचुअल स्केटिंग। बाप
का हाथ हाथ में है और नीचे स्केटिंग है, श्रीमत रूपी पहिए, तो स्पीड, रफ्तार तेज होगी। तो चलना उसके साथ, कार्य करना निमित्त समझकर, करण करावन हार करा रहा है, हम कर रहे हैं। फिर दुख नहीं होगा कोई भी चीज का, फिर वो सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। नहीं तो दुख, किसी ने कुछ कह दिया दुख, किसी ने गलत व्यवहार कर दिया दुख। जहां निमित्त भाव है वहां दुख नहीं। खजाने जमा करने की विधि है निमित्त और निर्माण। निर्माण अर्थात मान की जहां कामना नहीं, ना अपमान का भय और ना मान की कामना। ये योगी के लक्षण है। तो चलना याद में, कार्य करना मौजों में। 4, खाना मौज में, याद में, भोग लगाकर समर्पण भाव से धीरे धीरे मौन में। टेबल टॉक न हो। टेबल टॉक किस तरह से ब्राह्मणात्मा भोजन करे, चिंतन का विषय है। जैसे अब कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, या उसमें कुछ। आज सुबह की मुरली, सिलाई करने वालों को याद किया बाबा ने। बुद्धि योग बाप से लगा हो, सिलाई करते समय भी, भोजन खाते समय भी बाप की याद हो। याद रहती है, क्यों नहीं रहती पूछा। स्थूल कार्य रह सकती है। 23 दिसंबर 68, सिलाई करने वालों से मुलाकात, साकार मुरली। भलेच्छे का हाथ का बनाया हुआ वो कपड़े नहीं पहनना। जो योगी बच्चे हैं उनके सिलाए हुए कपड़े पहनना। बाबा की याद में सिलाए हुए कपड़े। एक है बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, एक है बाबा की याद में सिलाए हुए कपड़े। अव्यक्त महावाक्य है, टेलरिंग डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, जाकर देख लेना। तो सिलाई करते हुए भी बुद्धि योग बाप की ओर, कोई भी कार्य करते हुए बुद्धि योग उधर। तो खाते और फिर है पीते। क्या पीते? ज्ञानामृत पीते। और पिलाते क्या? आज कहा ना, भवानी माता हो, ज्ञान अमृत पिलाती हो। कोई भूत भी बन जाते, कोई माता के वारिस बनते हैं। फिर है नाचना और गाना। नाचते भी हो तो मौजों में, गाते भी हो तो भी मौजों में। तो उठना, सोना, चलना, कार्य करना, नाचना, गाना, खाना, पीना, सब कुछ कैसा हो? मौज। ऐसा मौज भरा जीवन, लाइफ ऑफ सेलिब्रेशन, लाइफ ऑफ फीस्टिंग, नॉट फास्टिंग। वो लोग फास्ट करते हैं, हम लोग फीस्ट करते हैं। ऐसा आनंदमयी जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन। क्या हमारा ऐसा जीवन है? या भगवान को पा लिया, भगवान से मिल लिए, भगवान से दृष्टि ली, भगवान से टोली ली, भगवान की वाणी पढ़ी, भगवान के महावाक्यों को पढ़ाया, भगवान का परिचय दिया, आत्माओं को भगवान के घर लेकर आए, भगवान से मिलन मना दिया उनका, और हम खाली रह गए। और हम नहीं, अंतर मन से उससे दूर चले गए। आज कहा ना रात्रि क्लास में, सुबह की मुरली, तुमने ही छोड़ दिया, अर्थात भगवान नहीं था।
एक है बाहर से छोड़ना, एक है अंदर से छोड़ना। बाहर से छोड़ना दिखाई पड़ता है, वो कम छोड़ते हैं, पर एक है अंदर से छोड़ना, अंदर से तलाक दे दिया उसको। अब उसका और हमारा दूर दूर दूरी है, तन्हाई। हम अपनी तन्हाई में जी रहे हैं, उससे कनेक्शन ही नहीं। हाँ, उठ रहे हैं और अमृत वेला बैठे रहे, उसका फोटो सामने है पर वो नहीं है। उसके वाक्य सुन रहे हैं परंतु वो कहीं दूर चला गया है, पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। स्वामी रामा जब अमेरिका में गए तो उन्होंने अपने एक क्लास लेक्चर में कहा था, बाइबल का कोटेशन दिया था कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि यदि तुम में विश्वास है और तुम एक पहाड़ से कहो कि ये पहाड़ उठ, तो वो पहाड़ उठेगा और समंदर में जा गिरेगा। If ye have faith, and if ye say unto mountain, oh get up and planted unto that, get up and get planted on the sea, and it shall obey you, if ye have faith in your heart. यदि तुम्हें विश्वास हो और विश्वास के साथ कहोगे कि हे पर्वत उठ जा और समुद्र पे जा गिर, तो वो होगा। ऐसा तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। ऐसा बाइबल का एक कोटेशन दिया। एक माता उस सभा में बैठी थी, उसके मन में आया मेरे घर के पीछे बहुत बड़ा पर्वत है और धूप नहीं आती उसकी वजह से, बहुत बाधा बन के बैठा है, क्यों ना मैं अभी मेरा निश्चय, और ये तो मुझे पहले से पता था बाइबल का। अच्छा किया ये आदमी भारत से आया और उसने याद दिलाई, तो अभी मैं प्रयोग करती हूँ जाके। और गई, खिड़की खोली और देखा इतना बड़ा पर्वत, इस पर्वत की वजह से धूप भी नहीं आती, कपड़े भी नहीं सूखते और निकल जाना चाहिए। खिड़की का दरवाजा बंद करती है और आदेश देती है, हे पर्वत उठ और दूर चला जा, इतना दूर चला जा कि दिखाई भी ना दे। और फिर बहुत देर रुक कर खिड़की खोलती है तो पर्वत तो वहीं के वहीं खड़ा है। कहती है मुझे पहले ही पता था। If ye have faith and not an iota of doubt in your heart, वो होगा तब जब तुम्हें इतना विश्वास होगा, इतना विश्वास होगा कि शक की एक कोर भी नहीं। ऐसा निश्चय जब होगा और उस निश्चय के साथ जब तुम कहोगे तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कहती है मुझे पहले ही पता था नहीं होगा, मतलब ये संकल्प पहले ही था, पहले ही पता है कि बाबा कोई मदद नहीं करेगा। अंतर्मन में, और जब होता है तो कहते मुझे पहले ही पता था ऐसा होगा। तो मौज अर्थात संपूर्ण निश्चय, मौज अर्थात संपूर्ण प्रेम, मौज अर्थात संपूर्ण समर्पण, मौज अर्थात संपूर्ण निमित्त भाव। ऐसा मौजों का ये जीवन है जहां पर दुख है, परिस्थितियां दुख ला रही है परंतु हम दुखी नहीं है। ऐसे स्वयं को मौजों में रखना अर्थात बेफिक्र बादशाह बनना। और जहां बाप है वहां पर पाप नहीं, और जहां पाप यदि हो रहा है, विकर्म यदि हो रहा है, इस ब्राह्मण जीवन में यदि विकर्म हो रहे हैं, सजा बहुत बड़ी है। पश्चाताप की त्राही त्राही होगी, कल की मुरली का वरदान। तो यदि पाप हो रहा है, विकर्म हो रहा है, गलतियां हो रही है, तो जरूर वहां पर बाप नहीं है। यदि उलझन है, कंफ्यूजन है, तो बाप नहीं है। यदि पुरुषार्थ की रफ्तार तेज नहीं जा रही है, अर्थात पहिए ठीक नहीं है श्रीमत के, उसको ठीक करना है। जैसे दिखाया है, किसी गांव में बहुत तूफान आता है, दो साधु होते हैं, दोनों की एक झोपड़ी होती है जहां वो रहते हैं।
इतना भयंकर तूफान आता है, और तूफान जब शांत हो जाता है और वो रात को अपनी झोपड़ी के पास आते हैं तो देखते हैं कि आधा छत उड़ चुका है। उसमें से एक जोर जोर से भगवान को गिड़गिड़ाकर कहता है, हे प्रभु कहाँ है तू? क्या यही तेरा न्याय है? हम जो तेरे प्रति समर्पित है और हमने अपना सारा जीवन तेरी सेवा में लगा दिया, उनके साथ तू ये हाल करता? गांव में देखो सारे कपटी और छल करने वाले, दंभ और कपट करने वाले लोग, सबके घर ठीक है, तुमको हमारा ही घर मिला था, एक ही झोपड़ी, हमारे पास और है ही क्या? सब कुछ तो तेरी सेवा में दे दिया, फिर भी तू ऐसा करता है। और वो दुखी होकर गिरता है। तब तक देखता है दूसरा जो साधु होता है, दूसरा तपस्वी, वो नीचे झुककर भगवान को धन्यवाद दे रहा है। भगवान से कहता है, तेरी कृपा अपरंपार है, तुमने ये घर गिराया तब जब हम इसमें नहीं थे, नहीं तो हमको कुछ हो गया होता। पहली तो ये बात, और दूसरा आधा घर बचा के रखा तुमने, कितनी तुमको हमारी चिंता है, परवाह है। और जब अंदर सोता है वो, तो देखता है अच्छा ही हो गया ये छत आज नहीं है, कितने समय के बाद ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है, ऐसी चांदनी रात, तूने ये पहले क्यों नहीं किया? इस व्यक्ति का आनंद, इस व्यक्ति की मौज, इस व्यक्ति की खुशी कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। ऐसा अचल ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कैसा होता है? उसको कोई चढ़ा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता, ऐसे लटके रहना है ध्रुव तारे की समान। ऐसे नहीं कि कोई आ जाए और हमको बहुत चढ़ाए और हम चढ़ जाए, और कोई दूसरे आए और गिरा दे और हम गिर जाए। ना तो चढ़ने वाले ना तो गिरने वाले, अचल ध्रुव तारे की तरह। तो संगम युग को ऐसा मौजों का युग बनाना है, ऐसे बेफिक्र बादशाहों को, ऐसे सदा मौज में रहने वाले और मौजों के नज़ारे देखने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्यवान बाप के साथ साथ रहने वाली आत्माओं को, ऐसे दिल तख्त नशीन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे पदम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।